दोस्तों, क्या यह मुमकिन है कि 32 साल पहले जिस खूबसूरत चेहरे को पूरी दुनिया ने नम आंखों से विदा किया था, वो चेहरा आज एक बार फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो और कुछ ऐसी तस्वीरें तहलका मचा रही हैं, जिन्हें देखकर बड़े से बड़े लोगों के होश उड़ गए हैं। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी फिल्मों की वो सबसे चुलबुली और मासूम अदाकारा दोबारा जिंदा हो गई है, जिसकी एक मुस्कुराहट पर पूरा हिंदुस्तान जान छिड़कता था। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी हैरत अंगेज सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई पुनर्जन्म जैसी चीजें हकीकत होती हैं या फिर यह इंटरनेट का सबसे बड़ा छलावा है। इस पूरी कहानी की तह तक जाने के लिए आपको हमारे साथ दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कई ऐसी अभिनेत्रियां आईं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक नाम ऐसा है जो सिर्फ कुछ ही सालों में आसमान की ऊंचाइयों को छू गया और फिर अचानक एक रात हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की, जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में कैमरे का सामना किया था और महज 19 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। उनके जाने का गम आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में एक गहरे जख्म की तरह मौजूद है। लेकिन इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में अचानक एक नया तूफान आ गया है। जब लोगों ने एक लड़की की रील्स और तस्वीरें देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस लड़की की आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसके बात करने का अंदाज और यहाँ तक कि उसके चेहरे की बनावट भी हूबहू दिव्या भारती जैसी ही दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर इस लड़की के वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं और लोग इसे देखकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुदरत का कोई अनोखा करिश्मा है, तो कुछ लोग सीधे तौर पर इसे दिव्या भारती का पुनर्जन्म मान रहे हैं। उनका कहना है कि जिस मासूमियत को 32 साल पहले दुनिया ने खो दिया था, वो आज निशा नाम की इस लड़की के रूप में वापस लौट आई है। निशा के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वक्त 5000 से ज्यादा पोस्ट मौजूद हैं और उनके हर एक वीडियो पर लाखों की तादाद में व्यूज आ रहे हैं। लोग कमेंट सेक्शन में लगातार लिख रहे हैं कि उन्हें निशा के अंदर सिर्फ एक हमशक्ल नहीं बल्कि साक्षात दिव्या भारती की झलक दिखाई देती है। यह बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब हर जगह सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या कोई इंसान इतने सालों बाद बिल्कुल उसी रूप में वापस आ सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कुछ समझदार लोगों ने निशा के सोशल मीडिया प्रोफाइल को बहुत गहराई से खंगालना शुरू किया। जब लोगों की नजर निशा के बायो पर पड़ी तो वहाँ कुछ ऐसा लिखा था जिसने इस पूरे रहस्य को एक नया मोड़ दे दिया। निशा ने अपने बायो में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वह दिव्या भारती से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, यानी वह उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। इस एक लाइन ने यह साफ कर दिया कि निशा असल में दिव्या भारती के लुक को जानबूझकर अपनाती हैं। वह उनके पुराने गानों पर वैसे ही एक्सप्रेशन देती हैं और उनके कपड़ों के स्टाइल से लेकर उनके बालों के स्टाइल तक को हूबहू कॉपी करने की कोशिश करती हैं। ये एक फैन का अपनी पसंदीदा अदाकारा को दिया गया एक अनोखा सम्मान है, जिसे आज के इंटरनेट यूजर्स ने पुनर्जन्म का नाम दे दिया है। हालांकि इसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है, क्योंकि निशा जिस बारीकी से दिव्या भारती की हर एक अदा को अपने अंदर ढालती है, उसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। जब वह कैमरे के सामने मुस्कुराती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे 90 के दशक की वही जादुई अदाकारा दोबारा स्क्रीन पर आ गई है। यही वजह है कि लोग लगातार उनके वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और यह मुद्दा इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। दिव्या भारती ने अपने बेहद छोटे से करियर में विश्व आत्मा और दीवाना जैसी कई बड़ी हिट फिल्में दी थीं और उनकी लोकप्रियता उस दौर में इतनी ज्यादा थी कि उन्हें आने वाले समय का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जा रहा था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और एक दुखद घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर हम निशा के वीडियोस को और गहराई से देखें तो समझ आता है कि उन्होंने केवल चेहरा ही नहीं बल्कि 90 के दशक के उस पूरे दौर को अपने भीतर समा लिया है। वह जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, वह ठीक वैसे ही होते हैं जैसे दिव्या भारती अपनी फिल्मों के गानों या इंटरव्यूज के दौरान पहना करती थीं। उनके बालों का घुंघराला स्टाइल और कैमरे के सामने अचानक से पलकें झपकाना बिल्कुल उसी अदा की याद दिलाता है जिसने एक समय में शाहरुख खान और गोविंदा जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दर्शकों को दीवाना बना दिया था इंटरनेट पर। लोग इस बात को लेकर भी हैरान हैं कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से इतना ज्यादा कैसे मिल सकता है, और यही वजह है कि जब भी निशा कोई नया वीडियो पोस्ट करती हैं, तो चंद मिनटों में ही उस पर हजारों की तादाद में लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, इस तरह के वाकये अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, जहाँ किसी बड़े कलाकार का हमशक्ल सामने आता है। लेकिन दिव्या भारती के मामले में भावनाएं बहुत ज्यादा गहरी हैं, क्योंकि उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा खालीपन छोड़ गया था जिसे आज तक कोई भर नहीं पाया है। जब कोई कलाकार अपने करियर के चरम पर होता है और अचानक दुनिया से चला जाता है, तो फैंस के दिलों में हमेशा एक अधूरी ख्वाहिश रह जाती है। लोग हमेशा उन्हें पर्दे पर और देखना चाहते थे और शायद यही वजह है कि जब 32 साल बाद निशा का यह चेहरा सामने आया, तो लोगों की वो दबी हुई भावनाएं अचानक बाहर आ गईं और उन्होंने बिना सोचे समझे इसे एक पुनर्जन्म की अलौकिक कहानी का रूप दे दिया, जो आज हर
किसी की जुबान पर है दोस्तों। दिव्या भारती का जन्म मुंबई में हुआ था और बचपन से ही उनके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। जब वो केवल 14 साल की थीं, तभी से उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। हालांकि शुरुआत में उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ फिल्में उनके हाथ से निकल भी गईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने सबसे पहले साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां उनकी पहली ही फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और वो रातों रात वहां की सबसे बड़ी स्टार बन गईं। साउथ में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने के बाद दिव्या भारती ने बॉलीवुड का रुख किया और साल 1992 में आई फिल्म विश्व आत्मा से अपना धमाकेदार डेब्यू किया। इस फिल्म का एक गाना सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई आज भी हर शादी और पार्टी की जान है और इसी गाने ने दिव्या भारती को घर घर में पहचान दिला दी थी। उस गाने में उनके डांस स्टेप्स और उनकी चुलबुली मुस्कान ने ऐसा जादू बिखेरा कि लोग उनके दीवाने हो गए। इसके बाद तो जैसे बॉलीवुड में दिव्या भारती का दौर शुरू हो गया और हर बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए कतार में खड़ा रहने लगा। उन्होंने एक ही साल में बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। फिल्म दीवाना में उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था और उस फिल्म की सफलता ने शाहरुख खान के साथ साथ दिव्या भारती के करियर को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इसके बाद शोला और शबनम में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। दिव्या भारती की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जितनी सहज गंभीर दृश्यों में लगती थीं, उतनी ही चुलबुली और नटखट वह कॉमेडी दृश्यों में दिखाई देती थीं। उनके साथ काम करने वाले हर कलाकार का कहना था कि वह सेट पर हमेशा ऊर्जा से भरी रहती थीं और उनकी मौजूदगी से पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना किसी के लिए भी एक सपने जैसा होता है, लेकिन दिव्या भारती ने इसे सच कर दिखाया था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर की स्थापित अभिनेत्रियां भी उनकी सफलता को देखकर हैरान थीं, क्योंकि दिव्या भारती जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थीं, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्द बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री की गद्दी पर काबिज हो जाएंगी। उनके पास फिल्मों की कोई कमी नहीं थी और वह दिन रात शूटिंग में व्यस्त रहती थीं। लेकिन इसी बीच साल 1993 की वो काली रात आई जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। 5 अप्रैल की उस रात को एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसने महज 19 साल की इस उभरती हुई स्टार की जीवन लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उनके देहांत की खबर जैसे ही सुबह अखबारों और टीवी पर आई तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरा देश इस खबर को सुनकर स्तब्ध रह गया था, क्योंकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि जो लड़की कल तक पर्दे पर हंसती मुस्कुराती नजर आ रही थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद कई दिनों तक उनके फैंस सदमे में रहे और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी कई फिल्में ऐसी थीं जो अधूरी रह गई थीं, जिन्हें बाद में दूसरी अभिनेत्रियों को लेकर पूरा करना पड़ा और कुछ फिल्मों को वैसे ही रिलीज किया गया। दिव्या भारती का इस तरह अचानक चले जाना आज भी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य माना जाता है, जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यही कारण है कि आज जब 32 साल बाद सोशल मीडिया के जरिए निशा का यह चेहरा लोगों के सामने आया है तो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और पुरानी यादों के समंदर में डूब गए। निशा के वीडियो में दिखने वाली वही मासूमियत और वही मुस्कान लोगों को सीधे 90 के दशक में ले जाती है, जहां दिव्या भारती का राज हुआ करता था। लोग आज भी उनसे इतना प्यार करते हैं कि वह निशा के रूप में अपनी उसी चहेती स्टार को दोबारा देखना चाहते हैं, चाहे यह सिर्फ एक हमशक्ल की कहानी हो या फिर एक फैन का अपनी स्टार के प्रति समर्पण। लेकिन इसने यह साफ कर दिया है कि दिव्या भारती आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उनकी जगह कोई दूसरा कलाकार कभी नहीं ले सकता। दोस्तों, इस पूरे मामले को देखकर आपकी क्या सोच है? क्या आपको भी लगता है कि निशा के चेहरे में वाकई दिव्या भारती की वो छवि नजर आती है, या फिर ये सिर्फ अच्छे कैमरे और सही मेकअप का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो दर्शकों को भ्रमित कर रहा है? क्या आप भी पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास करते हैं या फिर इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानते हैं? आप अपनी अनमोल राय हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपको दिव्या भारती के सफर और इस रहस्यमयी चेहरे की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यह दिलचस्प जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।